Hi everyone, this is your English coach Archana. How are you all doing? I hope you guys are doing great and I'm so happy to have you back on my channel. I hope कि आप सारी वीडियोस को जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं पोस्ट कर रही हूँ उसी सीक्वेंस में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस अलाइन करती हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं और उसी हिसाब से मैं वीडियोस को अपने चैनल पर डालती हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चले। अगर आपने अब तक पीछे की वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। सो without wasting any more time in lengthy introductions, let's get started with today's topic. आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ यूज ऑफ बीइंग, BEING. In the last video, I have talked about the use of being, BEEN. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फील फ्री टू चेक इट आउट. इफ यू वांट द लिंक यू कैन जस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जब हम बीइंग की बात करते हैं गाइस, तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का देना चाहूंगी. देयर इज अ टॉपिक इन इंग्लिश कॉल्ड एक्टिव पैसिव वॉइस. आपको वॉइस समझना बहुत जरूरी है. वॉइस का मतलब होता है कि किसी भी चीज में सब्जेक्ट डोमिनेंट है या ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं राकेश प्लेज फुटबॉल, एक बहुत ही साधारण सा सेंटेंस है जिसमें राकेश एक सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? प्लेज. एंड किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? फुटबॉल. तो फुटबॉल बिकम्स द ऑब्जेक्ट. सो राकेश प्लेज फुटबॉल इज एन एक्टिव वॉइस, क्योंकि जो करता है, जो डूअर है, वो सेंटेंस का हीरो है. राकेश प्लेज फुटबॉल. बट अगर मुझे ये बोलना हो कि फुटबॉल राकेश के द्वारा खेली जाती है, सो फुटबॉल इज प्लेड बाय राकेश, तो ये बन गया पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मेन हीरो ऑफ द सेंटेंस बन गया. इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. इसमें सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट या एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस नहीं है. इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फुटबॉल. कि फुटबॉल खेली जा रही है, चाहे राकेश खेल रहा है उसे या मोहन खेल रहा है, इससे शायद इस सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ता. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीइंग की वीडियो बनानी थी, मैं एक्टिव पैसिव की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो बीइंग शब्द का प्रयोग है एज अ हेल्पिंग वर्ब, वो काफी हद तक बीइंग से ही एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर टेंस में, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब धीरे धीरे इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. मैंने आपसे वॉइस के बारे में बात इस वीडियो में जरूर कर दी है, बट इसके बारे में, हर टेंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी. आपको इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं, जिसमें से केवल 8 टेंसेस की वॉइस जो है वो चेंज की जा सकती है. इसके बारे में और जानने के लिए आपको मेरी सब्सिक्वेंट वीडियोस चेक करनी होगी. आते हैं बीइंग की तरफ वापस. तो जब बीइंग हम बोलते हैं, मतलब ये होता जा रहा है या किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप इसे समझिए कि इसे वर्ब के साथ कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद हम समझेंगे इसे एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज किया जाता है. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब होती है क्रिया, अर्थात जो भी एक्शन किया जा रहा है. अगर मैं बोलूं दैट शी इज बीइंग कॉल्ड बाय हर मदर, उसे उसकी मदर के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि ये पैसिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने पैसिव की बात शुरुआत में की. और द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना पकाया जा रहा है. कौन बना रहा है? नहीं पता. क्या हो रहा है? पता है. तो ये भी एक पैसिव वाला सेंटेंस है. तो जब भी हमें ये बोलना हो कि ये काम किया जा रहा है, the videos are being prepared for you, the food is being prepared by my mother, the news are being displayed on the TV. Or if I want to say something like that, the videos are being edited by my friend, के द्वारा की जा रही है, अभी इस समय ये काम किया जा रहा है. इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई भी पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है, तो फूड इज बीइंग सप्लाइड टू द विक्टिम्स. जो विक्टिम्स हैं, जिनको इस चीज का मतलब कि फर्क पड़ रहा है, जो लोग अपने रिसोर्सेज नहीं अवेल कर पा रहे हैं, तो उन्हें खाना प्रदान किया जा रहा है. कौन प्रदान कर रहा है? या तो ये ऑब्वियस है, या ये इतना जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है कि खाना मिल रहा है किसी को. सो द फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड to the victims, or the food is being supplied to the victims. The notes are being circulated by the cafe guy. Notes जो हैं उन्हें circulate किया जा रहा है. The lecture is being delivered by the teacher.
टीचर के द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है। इसमें मैंने बाय द टीचर लगाया है जो कि पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे यूज करें या ना करें, बट सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं दैट द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड। आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली। द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीइंग डिलीवर्ड। इज क्यों आया? क्योंकि एक ही लेक्चर है, राइट? अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं दैट एडवाइसेस वर बीइंग गिवन बाय द पेरेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आर लगा दिया क्योंकि एडवाइसेस एक से ज्यादा सलाह, एडवाइसेस आर बीइंग गिवन। और इफ आई से समथिंग लाइक दैट द सप्लाईज आर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द एयरप्लेन, सप्लाईज का मतलब जो जरूरी चीजें होती हैं। अगेन अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई आपदा आ गई है, जो नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड किसी भी तरीके की कैलेमिटी है जिसके वजह से लोगों को चीजें नहीं मिल रही हैं, तो सप्लाईज जो हैं वो ड्रॉप की जा रही हैं। सप्लाईज आर बीइंग ड्रॉप्ड। ओके, अ टॉपिक इज बीइंग एक्सप्लेन्ड टू यू, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मेनी अदर टॉपिक्स आर बीइंग थॉट ऑफ बाय मी, और भी बहुत सारे टॉपिक जो है मेरे द्वारा सोचे जा रहे हैं। तो ये काम जो है ये अभी, नाउ, राइट नाउ, इस दौरान, इस पर्टिकुलर समय की प्रणाली में ये काम हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करती हूँ। प्लीज याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आपको बीइंग का प्रयोग करना है तो हैज, हैव और हैड से आपको पक्की वाली दोस्ती करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से इस पर्टिकुलर बीइंग वर्ड के लिए आपको इज, एम, आर, वॉज वर्ड से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इज बीइंग डन, वॉज बीइंग डन, आर बीइंग डन, एम बीइंग टेकन समवेयर। ओके, तो मुझे लेकर जाया जा रहा है। आई एम बीइंग टेकन टू द डॉक्टर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वॉक, तो कोई किसी के द्वारा मुझे लेकर जाया जा रहा है। ओके, और ही इज बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, उसे टीचर के द्वारा डांटा जा रहा है। Okay, rather than simply saying that the teacher is scolding him, I am saying he is being scolded by the teacher. तो is, am, are, was, were plus being plus third form of the verb. is, am, are का प्रयोग करेंगे आप present tense के साथ और was और were का प्रयोग करेंगे आप past tense के साथ। इतनी सी कहानी है इसकी verbs के साथ। जब adjective के साथ इसे यूज करते हैं तो is, am, are, was, were सेम रहता है, being भी सेम रहता है, उसके बाद अगला वर्ड जो है वो बन जाता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बीइंग अननेसेसरीली रूड विद हिम, आप बिना मतलब के उससे रूड हो रहे हो। और इफ आई टेल सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, हे यू आर बीइंग अननेसेसरीली इम्पोलाइट और यू आर बीइंग रूड, जरूरी नहीं है कि इसे सिर्फ नेगेटिव चीजें के साथ किया जाए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट यू आर बीइंग एक्स्ट्रा नाइस टू योर एम्प्लॉइज। बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आप ज्यादा ही एक्स्ट्रा नाइस हो रहे हो। तो आप समझ पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने इज, एम, आर या वॉज, वर के साथ बीइंग यूज किया, उसके बाद हमने लगा दिया एक एडजेक्टिव। ओके, सो शी वॉज बीइंग रूड विद मी और आई एम बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। सो टेकन फॉर ग्रांटेड को कलेक्टिवली जो है हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को ग्रांटेडली लेते हैं, इट मीन्स कि हमें भाव नहीं मिल रहा है ज्यादा, या हम किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही है हमारे पास। सो इफ आई से दैट आई बिलीव आई एम बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब आप मुझे हल्के में ले रहे हो, मुझे जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। और भी कोई भी आप एडजेक्टिव सोचें जिसमें हम अक्सर किसी के बिहेवियर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको रूड का, इम्पोलाइट का और एक्स्ट्रा नाइस का एग्जाम्पल दिया, तो अक्सर जो किसी का बिहेवियर होता है, अब हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते ना दैट यू आर बीइंग फैट, डजंट मेक एनी सेंस। आई कैन से यू आर बीइंग स्लिम, बट किसी के नेचर के लिए हम बोल सकते हैं दैट यू आर बीइंग रूड, इम्पोलाइट, नाइस और प्लेजेंट, अनप्लेजेंट। अगर आप किसी के बिहेवियर, किसी के बर्ताव या किसी नेचर की बात करें, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ही धीरे धीरे आराम से दो मोटे मोटे खंडों में इस टॉपिक को बांटा है कि पहला स्ट्रक्चर जो रहेगा इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। दूसरा जो मैंने सेक्शन बांटा उसमें मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस एन एडजेक्टिव, किसी को ये बोलने के लिए कि आप ऐसे हो रहे हो, यू आर बीइंग अनकंफर्टेबल, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप रूड हो रहे हो, राइट। और इसी तरीके से दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कि ये किया जा रहा है, जैसे कि द वीडियो इज बीइंग अपलोडेड, अभी यहाँ मैं एक वीडियो बना रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी दूसरी वीडियो अपलोड की जा रही है, आई कैन सी दैट हैपनिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस स्ट्रक्चर। If you have any doubt, please feel free to reach out to us and I am really happy to help you all the time.
अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, समझ आया और आप सोचते हैं कि हाँ आगे के वीडियोस भी आप देखना जरूर पसंद करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ हफ्ते में 3 बार, सो कीप चेकिंग द चैनल। टिल देन, टेक केयर।